स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई बिंदु है पी और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो, जितनी लाइन है यहीं तक चित्र बनाओ। इसने क्या कहा है? ठीक है ना, कि कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और ये कोई 10 मीटर टाल बिल्डिंग है। मान लो ये ए बी है और कितनी मीटर लंबी बिल्डिंग है ये? 10 मीटर। मतलब एक एक लाइन पढ़ो और फिर डायग्राम बनाओ। इसने कहा कोई बिंदु है ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है पी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से क्या करता है? ये देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? जो टाल 10 मीटर टाल बिल्डिंग है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ से वो पढ़ो, वो है 30 डिग्री। कितना है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री है। ओके, अब आगे पढ़ो। इसने कहा आगे मतलब एक लाइन पढ़ो और फिर डायग्राम बनाओ। आसान है क्वेश्चन। इसने आगे क्या कहा है? देखो, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक फ्लैग लगाया है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लैग है, फ्लैग लगा दिया। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी। फ्लैग स्टाफ का टॉप ये हो गया ना, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका? पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बढ़ता है बेटे। नीचे खड़ा होके कोई देखता है तो ऊपर बढ़ता है। ठीक है, और ये पॉइंट है, मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे एम ले लिया आपने। ठीक है, तो ये जो है फ्लैग स्टाफ का टॉप है और इस टॉप से यहाँ इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है? 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है तुमने? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है। फ्लैग स्टाफ कौन सा है? ये वाला। ये लेंथ निकालनी है एक तो। और क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ तो निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। बिंदु पी से इस बिल्डिंग का जो फुट है ना, उसका डिस्टेंस निकालना है आपने। तो ये दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एम ए निकालनी है और एक क्या निकालनी है? बीपी निकालनी है। क्या निकालना है? एम ए और बीपी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एम फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है ना। ठीक है, तो पहले ये राइट ट्रायंगल है, इसको यहाँ देखो, हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखिए जो जो आपको दे रखा है। हाइट ऑफ बिल्डिंग ब्रैकेट में क्या हुआ? ए बी बराबर क्या हो गया? 10 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी कितनी है? 10 मीटर। लेट हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मान लें? लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितनी होगी? एम ए। ठीक है ना, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ यहाँ ले लो एम ए, ब्रैकेट में कितनी मान लें? एच मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मान ली हमने? एच मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी कितनी होगी? एच प्लस 10 मीटर। आई बात सुन में? एच प्लस 10। तो अब देखो, एक तो हमने इस फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्लैग स्टाफ की हाइट। और एक क्या निकालना है कि बस फ्लैग स्टाफ की हाइट ही निकालनी है बस। और एक डिस्टेंस भी निकालना है, इस पॉइंट पी का इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है वो भी निकालना है, मतलब बीपी भी निकालना है। तो बीपी तो यहीं से आ जाएगी। कौन से ट्रायंगल से? देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ए बी पी को देखो। तो इन राइट ट्रायंगल लिखो यहाँ पे, इन राइट ट्रायंगल ए बी
पी, ए बी पी, ए बी बटे क्या होगा, ए बी बटा बी पी बराबर ए बी बटा बी पी, ये होगा 1030 बराबर है 1030 डिग्री। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू है 10 बटे बी पी 1030 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो अब देखो बीपी को 1 से गुणा करो तो बीपी हो गया यहाँ पे, बीपी बराबर क्या हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, बीपी की वैल्यू आ गई, तो एक चीज़ तो आ गई, क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी ब्रैकेट में बीपी कितना आ गया 10√3 मीटर। क्लियर, ये तो आ गई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने फ्लैग स्टाफ की हाइट भी निकालनी है। तो अब आप कौन सी ट्रायंगल लेंगे, एम बी पी ले लो, एम बी पी ले लें पूरी, तो लेते हैं। यहाँ लिखो इन राइट ट्रायंगल एम बी पी, एम बी पी एम बी बटा बी पी, एम बी बटा बी पी बराबर क्या होगा 1045 डिग्री। अब एम बी का मान कितना आ गया, एम बी का मान आ गया h + 10 और बी पी कितना हो गया 10√3 बराबर 1045 कितना है 1 है ना। तो यहाँ से देखो h + 10 बराबर क्या हुआ 10√3। तो वैल्यू h की निकालो, h की कैसे निकलेगी, देखो ये 10 उधर जाएगा, 10√3 माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे देखो h बराबर क्या हुआ 10 कॉमन है ना दोनों में, 10 कॉमन आ गया और क्या रह गया √3 माइनस 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर आप आगे इसको हल करें तो ऐसे भी कर सकते हो। 10 इसने दे रखा है, √3 की वैल्यू इसने 1.732 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.732, वो रख दी √3 की वैल्यू, -1 हो गया यहाँ पे। तो h बराबर है 10 गुणा में 0.732। ठीक है, अब h बराबर क्या हो गया 10 गुणा 732 बटे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और h बराबर क्या होगा 732 बटे 100। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, तो 7.32 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितनी आ गई, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ और ब्रैकेट में एम में कितनी होगी 7.32 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है और समझना है। ठीक है।